नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इतिहास के ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक 16 महाजनपद को। इसमें इसके पहले हम लोगों ने पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अच्छे से समझा। आज हम लोग समझने जा रहे हैं 16 महाजनपदों के बारे में, ठीक है ना। इसको समझना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे यहाँ पर राजाओं का विकास हुआ या जो बोलते हैं कि राजवंश बने, उसकी नींव यहीं पर पड़ी। तो इन 16 महाजनपदों में क्या हुआ कि ये नदियों के किनारे आप देखेंगे, चाहे काशी देखें, कौशल देखें, हर गंगा, कोई सरयू, यमुना, काबुल, चंपा, गोदावरी, क्षिप्रा, है ना, यमुना, गंडक, केन, गंगा, सिंधु, यमुना, इनके किनारे ही ये क्यों बसे। उस समय पानी का जो स्रोत था वो केवल क्या था, नदियां थीं। इसीलिए वहां से विकास सिंधु घाटी के बाद यहाँ पर अंदर साइड गंगा, यमुना और इधर साइड इनका अंदर की साइड विकास हुआ, है ना। वैदिक काल जो था अपना, यहाँ पर इनका आर्यों का, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आर्यों का आगमन, आर्यों के आगमन के बाद यहाँ पर इनका वेदों का जो विकास हुआ और इसके बाद जो है अपना सभ्यताएं यहाँ पर विकसित हुई। उसी को 16 महाजनपदों को समझने के लिए फिर इसी में राजवंशों का विस्तृत होते चला जाना और पूरे भारत में, वहाँ अफगानिस्तान से लेकर इस दक्षिण भारत तक और इधर पूर्वोत्तर भारत तक पूरे में विकास होता चला गया। इसी को अच्छे समझने के लिए हम पहले एक काम करते हैं। हमें सबसे बड़ी समस्या होता है 16 महाजनपदों को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई कि का से हमारे पास कितने हैं महाजनपद, 4 हैं, आ से 3 हैं, मा से 3 हैं, तो 3 3 6 4 10 हो गए, ठीक है ना। और फिर व से 2 हैं, फिर एक चेपा गासू, तो ये हो गया हमारा ट्रिक। तो 6, ये 2 हो गए ना, आ से 3, मा से 3, 4, इससे का से हो गए, तो 4 6 10, 2 12, 13 14 15 और 16 महाजनपदों का हमने इस इतने सी लाइन में हमने इसका प्रयास किया है। अब जैसे आपका का 4 हैं तो का से काशी हो गया, का से कौशल हो गया, का से कुरु हो गया, का से क्या हो गया, कंबोज हो गया। तो काशी, कौशल, कुरु और कंबोज, ये 4 हो गए आपके का से। फिर आता है आ से देखो अंग हो गया, अस्मक हो गया, अवंती हो गया, अंग, अस्मक, अवंती हो गया। फिर म से 3 है, देखो मगध, मल्ल, मत्स्य, मगध, मल्ल, मत्स्य। फिर इसके बाद देखो वा से 2 हैं, वत्स और वज्जी, फिर चेपा गा सु, तो चे से चेदी हो गया, पा से पांचाल हो गया, गा से गांधार हो गया, सु से सूरसेन हो गया। तो 4 इसके अलग हैं। बाकी आपको का से 4, आ से 3, मा से 3 और वा से 2 हैं। फिर चेपा गा सु, चेदी, पांचाल, गांधार और सूरसेन, ठीक है। तो इनको आप अपने हाथ में इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। और फिर आप बोलेंगे कि ये क्या है, तो जो काशी है ना वो मेरा महाजनपद है। इधर क्या लिखे हैं, जैसे कौशल है, कुरु है, ये महाजनपद है। तो उसकी महाजनपद की, जैसे आज हमारा प्रदेश है मध्य प्रदेश, उसकी राजधानी भोपाल है, तो आप उस समय भी उसकी राजधानी रही होगी, उसका विस्तृत क्षेत्र रहा होगा। वैसे ही काशी की राजधानी वाराणसी है, ठीक है ना। और ये किस नदी के किनारे बसा है, गंगा नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। तो एक एक करके हम इधर से समझते चलते हैं और फिर इस नक्शे में भी इसको याद कर लेते हैं। देखिए जैसे कौशल है, ये इसकी राजधानी श्रावस्ती है, सरयू नदी के किनारे है, ठीक है। फिर देखो आप कुरु है, ये दिल्ली वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये क्या है, काशी जो है आप पता ही है बनारस में है ना, आज भी उत्तर प्रदेश में फेमस जगह है, ठीक है। फिर देखो आप कौशल, देखो सरयू, ये जो कौशल है ये अयोध्या जी, सरयू नदी जाते हैं, नहाते हैं, वो अयोध्या जी के पास ये क्षेत्र है। मैं नक्शे में भी बताऊंगा कहाँ पे है, ठीक है, लेकिन इसको एक बार मैं इसको पहले समझा दूं। फिर आप देखोगे कुरु, इंद्रप्रस्थ, यमुना, दिल्ली हरियाणा वाला क्षेत्र हो गया। फिर देखो कंबोज, जिसका में राजपुर, हाटक, और ये काबुल नदी के किनारे है, इसकी राजधानी क्या है, राजपुर या हाटक थी, ठीक है ना। ये उत्तर पश्चिम कश्मीर में है। फिर देखो अंग है, अंगराज कर्ण थे, वहीं पे वही अंग के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है ना। ये देखो आपका ये चंपा है, उसकी राजधानी, और चंपा नदी और गंगा इसी की सहायक नदी है, चंपा उसी के किनारे ये बसा है, ठीक है। मेनली इसमें गंगा भी आता है। अस्मक,
अपोगो क्या है, देखो अपोगो है ना, अपोगो आ से। अब देखो इसको बार बार जब अभ्यास करोगे ना तो अपने आप आपको पोटली याद रखनी नहीं पड़ेगी, गोदावरी याद नहीं रखनी पड़ेगी। अपोगो बार बार आप इसको कवागम, कोसरास, कुई, कराका, जैसे आप इसको 16 अभ्यास करेंगे ना, जैसे हनुमान चालीसा और ये सब पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है, कभी आपने याद किया है क्या? नहीं याद किया है, लेकिन आपकी मेमोरी में वो चीजें छप जाती हैं। आप विश्वास करिएगा, इस केवल ट्रिक को आप पढ़िएगा बार बार 1 हफ्ते तक, और आप जीवन पर्यंत के लिए आपको एक साथ उसकी महाजनपद, राजधानी और उसका नदी वाला क्षेत्र तीनों किस नदी के किनारे बसा है, वो तीनों चीज़ें आपको एक साथ याद हो जाएंगी। तो इसमें इसको अभ्यास करिएगा, इन 16 नामों को आप लिखिएगा, तो आप जैसे काशी, वाराणसी, गंगा है ना, कौशल, श्रावस्ती, सरयू है ना, कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, यमुना, फिर कंबोज, राजपुर और काबुल नदी, अंग, चंपा, चंपा है ना, ये क्या हो गया, अस्मक, अस्मक हो गया, पोटली हो गया, गोदावरी। फिर उसी प्रकार अवंती, उज्जैनी, क्षिप्रा नदी के किनारे है ना, ये उज्जैनी हमारे मध्य प्रदेश में है ना, महाकाल बाबा हैं वहां पे, ठीक है ना। तो इसके बाद इधर देख लीजिए, मगध सबसे फेमस, ये देखो ये मगध, राजगृह इसकी राजधानी थी, फिर पाटलिपुत्र हो गई, ठीक है ना, पटना जिसका आज है स्थान, देखो गंगा नदी के किनारे बसा है। मकुछो में मल्ल, कुशीनगर छोटी गंगा में है, ये देखो मल्ल है, ठीक है ना। फिर मत से आता है विराटनगर, ये बनास है, जयपुर अलवर वाला क्षेत्र है, ये जो मल्ल है अपना नालंदा वाला क्षेत्र है, मगध पटना वाला क्षेत्र है। तो इसमें ध्यान से देखना, वत्स जो आया, कौशाम्बी इलाहाबाद के पास है ना, यमुना नदी के किनारे बसा है। अब बोलो गंगा भी तो है, नहीं, यमुना नदी के किनारे कौशाम्बी बसा है इधर साइड, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है वज्जी, वज्जी क्या है, इसकी राजधानी वैशाली है, और गंडक हो गया, ये कौन सा क्षेत्र है, वैशाली वाला, ठीक है ना। फिर चेदी, आज भी वैशाली जिला है बिहार में, ठीक है। फिर आता है चेदी, सूक्तिमती केन नदी के किनारे है, ये हमारे उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। पांचाल हो गया आपका, अहिछत्र हो गया, ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, पांचाली थी ना यहाँ की, ठीक है ना। ये पांचाल कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं या फर्रुखाबाद जो जिले हैं उनका जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को पूरे को पांचाल क्षेत्र बोलते हैं। फिर आता है गांधार, गांधार नरेश शकुनी, फेमस महाभारत, ध्यान से समझिएगा, वही गांधार। तक्षशिला है ना, उसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला, शिक्षा के लिए बहुत फेमस थी, नालंदा, तक्षशिला, ठीक है। ये किसके में है, सिंधु नदी में, ये देखो गांधार सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। फिर अंतिम बचता है सूरसेन, मथुरा, इसकी राजधानी क्या थी, सूरसेन की मथुरा, और यमुना नदी के किनारे बसा है जहाँ कृष्ण जी थे, ठीक है ना, वहाँ पे उन्होंने बाल लीलाएं की। तो इसके बारे में हमें देखो कैसे कैसे एक क्रम से हमारा यहाँ पर इनका राजवंशों का विकास हुआ, फिर धीरे धीरे बहुत सारे टूटते गए टूटते गए टूटते गए, है ना। हर्यक वंश, सुनाग वंश, मगध का उत्कर्ष, फिर गुप्तों का, मौर्य वंश का, है ना, विदेशी आक्रमण हुए, शक, कुषाण, पहलव, यूची, ये सब जनजातियां आई, इनमें हमला किए, फिर मिक्स हो गए, फिर भारत का और विकसित होता गया। फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत का विकास हुआ, मुगल आए, उनके बाद अंग्रेज आए, डच आए, डेनिश आए, फ्रांसीस, तो इनके बाद फिर हमारे यहाँ पे संवैधानिक भारत का एक विकास हुआ, और आज हम लोग ये सब देख रहे हैं। आज जो हमारा भारत इस संविधान के हिसाब से चल रहा है, तो ये वाला, तो इसको समझना, ये रीढ़ की हड्डी है। इसको यदि आपने नहीं समझा, अच्छे से याद नहीं किया, तो आपको राजवंशों का विकास समझ में नहीं आएगा आगे जब मैं पढ़ाऊंगा। इसलिए इसको अच्छे समझिएगा, इसको ट्रिक से याद करिएगा। ये ट्रिक है पूरे 16 महाजनपदों को याद करने की, और ये ट्रिक है एक साथ महाजनपद, राजधानी और उनकी नदी का। अब आपको मैं बताता हूं कि इसके स्थान कहां पे है, ये याद करने में आपको समस्या होगी, ठीक है। तो मैं इसके एक ट्रिक बताता हूं आपको। एक ये वाई बनाना है, और एक वाई ऐसा बनाना है, ठीक है। तो एक यहां बना दो, 2 3 4 5, ठीक है। कितने हो गए, 5। और इसमें देखो 1 2 3 4 5 6,
ठीक है ना। तो 2 वाई बनाना है। अब इसमें कितने आ गए, देखो यहां से चलना, ये कुरु है, ये देखो कुरु हो गया, ये वाई बना यहां से मिलाकर यहां तक, तो 3 2 5, ये देखो 1 2 3 4 5, तो ये 5 आ गए हमारे यहां तक। फिर ये देखो एक वाई यहां से भी बना है, ये देखो ये वाई बना है ऐसा, ये वाला, तो यहां देखो ये क्या है, इस किनारे पे यहां कुरु है, ठीक है। फिर कुरु के बाद फिर आगे पांचाल है, फिर देखो सूरसेन मथुरा, ठीक है ना। फिर ये देखो कौशल अयोध्या जी, फिर ये देखो मल्ल, मल्ल। फिर यहां देखो ये वज्जी है, ठीक है ना, वैशाली वाला वज्जी हो गया। फिर अंग हो गया, ये क्या है, ये मगध है। फिर ये क्या है, काशी है। ये क्या हो गया, वत्स हो गया। ये चेदी हो गया, और इधर अवंतिका हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा हमारा यहां पर देखो अवंतिका तक हम लोग पहुंच गए। क्या कितने हुए, 3 3 और 3 6, एक 7 हैं, कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और एक और 7 कर लो, ठीक है ना। तो 7 आपके ये हो गए भाई साहब। तो ध्यान से समझिए, यहां से लेकर ये वाई 1 और ये वाई 1, तो 3 4 5 6 7 अवंती तक आप आ गए, उज्जैनी तक, ठीक है ना। वज्जी हो गया, अंग हो गया, मगध हो गया, उसी में देखते चलो आप, वो वाई ही है, और एक ये वाई, और एक यहां से यहां चले जाओ सीधे सीधे, तो आपको 4 मिल जाएंगे भाई। अस्मक, ये क्या हो गया, मत्स्य, गांधार, कंबोज, ठीक है ना, कंबोज, गांधार, मत्स्य, ये राजस्थान में हो गया। विराटनगर जिसकी राजधानी है, जयपुर और अलवर वाला क्षेत्र हो गया। ये अस्मक हो गया, गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। ये बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। ये उज्जैनी है हमारा, ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपको याद करने की ये ट्रिक हमने वाई वाली 2 वाई और एक 4 का डंडा बना दिया, तो इससे आपको याद हो जाएगा। तो इसमें हुए कितने, 1 2 3 4 5, ये हो गए 5 के, और ये वाई बन गया 7 का, तो 5 7 5 12 13 14 15 और 16, ये 16 महाजनपद हो गए। तो इसमें हुए 5, इसमें हुए 7, यहां से देखो ये वाई बना यहां तक, और 1 2 3 4, तो 12 4 16, ठीक है। तो ये हो गए 16 महाजनपद। अब देख लो, ये कुरुक्षेत्र है, ये दिल्ली वाला हरियाणा वाला क्षेत्र हो गया। पांचाल हमारा हो गया बरेली बदायूं वाला क्षेत्र। कौशल अयोध्या जी वाला क्षेत्र हो गया। ये देखो मल्ल है, ये जहां नालंदा था, बिहार का नालंदा है। तो ध्यान से समझिए, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, यूपी में आ गए। ये दिल्ली हरियाणा वाला में चला गया, कुरुक्षेत्र हो गया। और ये 4 जो है वो बिहार में थे, ये वाले 4, मल्ल, वज्जी, अंग और मगध, ये कहाँ हो गए, मल्ल हो गया नालंदा वाला, वज्जी हो गया आपका वैशाली वाला, ये हो गया अंग कौन सा, भागलपुर बिहार, और ये जो मगध है वो पाटलिपुत्र या राजगृह जो है पटना वाला क्षेत्र, ठीक है। काशी विश्वनाथ, ठीक है ना, काशी विश्वनाथ जो है ना, बनारस घूमने जाते हैं, ये क्या हो गया, वत्स, वत्स मतलब कौशाम्बी, प्रयागराज के पास, इलाहाबाद। चेदी, ये बांदा जिला के अंतर्गत आता है, उसी के नीचे इधर बांदा, जो उत्तर प्रदेश का बांदा जिला है ना, और ये हमारा उज्जैनी है ही, महाकाल बाबा की नगरी है, ठीक है ना। तो ये हो गया। और यहां आ जाते हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का ये जो क्षेत्र है ये आता है अस्मक, गोदावरी नदी के तट पर, ठीक है। जो चेदी है वो किसमें है, केन नदी के किनारे है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, इस कुरुक्षेत्र से ऐसे यमुना आती हैं, यमुना आती हैं, और ये वत्स से होते हुए ऐसे जाके यहाँ पर मिल जाती हैं आपको, कहाँ पे, इलाहाबाद में। और इधर से ये गंगा आती है, तो 1 2 3 ये है यमुना नदी में मिली हैं, कुरुक्षेत्र, सूरसेन और वत्स, ठीक है ना, कौशाम्बी वाली क्षेत्र। तो 1 2 3 यमुना में है, पांचाल, काशी, मगध और अंग, ये 4 मिलाकर हो गए गंगा में। अंग वैसे चंपा एक सहायक नदी है गंगा की ही, उससे मिलके बना है, तो हम गंगा ही मेन मानेंगे। तो पांचाल हो गया,
है ना, फिर हमारा काशी हो गया, मगध हो गया और अंग हो गया, ये हो गया। फिर इधर से छोटी गंडक आती है जो यहाँ गंगा जी में मिलती हैं, ये वाली गंडक और ये छोटी गंडक, ये हो गई गंडक, ये दोनों मिल के आती हैं, जो मिल जाती है गंगा नदी की सहायक हैं। तो इधर से जो हमारा मल्ल है वो छोटी गंडक के किनारे बसा है, जो वज्जी है वो गंडक नदी के किनारे बसा है। तो इधर की सभी नदियां हो गई, सभी स्थान हो गए। अब बचता है उज्जैन, तो हमारा ये क्षिप्रा नदी के किनारे है। ये गोदावरी ऐसे बह के जाती है तो गोदावरी के तट पे है। यहाँ बनास नदी बहती है, मत से जो है जयपुर और अलवर वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर बनास नदी है, तो इसमें बनास में है। गांधार है जो पाकिस्तान पे पंजाब क्षेत्र में रावलपिंडी नामक जगह पे है, ये गांधार आज के जगह पे, आज के समय पे। और ये है किस नदी के किनारे गांधार? सिंधु नदी, ये इधर से सिंधु बहती है, वो सिंधु नदी के किनारे है। ये है आपका कंबोज, जो राजपुर या हाटक जो हमारा राजधानी थी इसकी, ठीक है ना। और ये किसके किनारे बसा हुआ है? ये काबुल नदी, उसको कुबा भी बोलते थे, काबुल नदी के किनारे कन्नौज मेरा बसा हुआ है। तो ये पूरा हो गया स्थान के साथ भी आपको याद करने का ट्रिक, और ये पूरा इनके जनपद, महाजनपद, राजधानी और उसकी नदियों के। तो मैंने आपको लगभग इन सबको याद करने की ट्रिक बता दी है। तो आप अभ्यास करिए और विश्वास मानिए कि इन ट्रिकों का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कमाल की चीज़ है ये। आप अभ्यास करेंगे आपको जीवन पर्यंत ये कभी नहीं भूलने वाली है। तो मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जितने भी राजा हुए हर्यक वंश से लेकर और गुलाम वंश तक, ठीक है ना, उन सबको दिल्ली सल्तनत के शुरुआत तक, उनके बीच में बहुत सारे राजा, बहुत सारे आक्रमणकारी आए, उन सबको हम समझेंगे 1206 ईस्वी तक। इसको अच्छे से डिटेल समझते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।